टैक्स प्रोफेशनल्स को मिली बड़ी राहत। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस फॉर सीए, एडवोकेट, अकाउंटेंट एक्सेट्रा। तो ये बात आज के समय में बहुत ही रिलेवेंट है कि जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उनको आज के समय में जो भी टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो हैरेस करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। और अक्सर ये देखा गया है कि जो टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं वो व्यापारी की अपेक्षा टैक्स प्रोफेशनल्स को ज्यादा हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कई मैटर्स ऐसे आए हैं, आपके भी संज्ञान में ऐसे मैटर्स हैं, लेकिन मैं उनको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बल्कि आज की बात करूंगा कि आपको एक बहुत बड़ी राहत उस दृष्टिकोण से मिलने वाली है जिसमें अभी तक जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो सीए हो, एडवोकेट हो, अकाउंटेंट हो, उनको डिपार्टमेंट के द्वारा हरस किया जाता रहा है। लेकिन ये एक ऐसा आदेश आया है जो आपको बहुत बड़ी राहत देने वाला है। तो आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। देखिए, एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये आदेश आया है जो कि है अखिल कृष्ण मग्गू एंड अपीलेट हैं और डिप्टी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस अदर्स। रेस्पोंडेंट हैं जस्टिस जसवंत सिंह एंड जस्टिस ललित बत्रा जज। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है इन फेवर ऑफ एसएसी। ये आदेश है, इश्यूज जो इन्वॉल्व हैं उनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे आपको ये बहुत काम आने वाला है क्योंकि अभी भी आपके साथ हरेसमेंट कम नहीं हो रहा है। तो देखिए, इश्यूज इन्वॉल्व क्या है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पब्लिक एडवोकेट्स should not be arrested merely for filing GST returns। तो जीएसटी रिटर्न्स जो कि कुछ एडवोकेट्स के द्वारा फाइल किए जाते हैं, टैक्स प्रोफेशनल्स के द्वारा फाइल किए जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा भी फाइल किए जाते हैं और कुछ अकाउंटेंट्स के द्वारा भी फाइल किए जाते हैं। तो क्या वो रिटर्न फाइल करके कोई अपराध कर रहे हैं या कोई गलती अगर क्लाइंट की निकलती है, व्यापारी की निकलती है, तो क्या टैक्स प्रोफेशनल को भी अरेस्ट किया जा सकता है? अभी तक आपने देखा कि पहले भी कई टैक्स प्रोफेशनल्स अरेस्ट किए गए हैं, लेकिन उनके लिए भी ये एक आदेश बहुत अच्छा है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। The persons who are having established manufacturing units and paying good amount of direct or indirect taxes. Persons against whom there is no documentary or otherwise concrete evidence to establish direct involvement in the evasion of huge amounts of tax। तो जैसा कि इससे मालूम पड़ रहा है कि वो व्यक्ति, वो क्लाइंट, वो व्यापारी समय से अपने रिटर्न फाइल कर रहा है, बड़ी मात्रा में टैक्स दे रहा है, समय से दे रहा है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को भी, ऐसे व्यापारी को भी बिना किसी मजबूत एविडेंस के गिरफ्तार किया जा सकता है? तो यहाँ पर इन्होंने इसी के संबंध में बोला है, should not be arrested prior to determination of liability and imposition of penalty। Similarly, arrest of chartered accountant or advocates who had filed returns or otherwise assisted in business but are not beneficiary or part of fraud merely on the basis of statement। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट केवल उसके रिटर्न फाइल कर रहा है, केवल इसी बेसिस पर उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और अगर वो उसको व्यापार में असिस्ट कर रहा है, कंसल्टेंसी दे रहा है, तो भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान हमें रखना जरूरी है, बट आर नॉट बेनिफिशियरी और पार्ट ऑफ फ्रॉड मियरली। अगर आप
उसमें बेनिफिशियरी हैं या फ्रॉड में आप उसका कोई सहयोग कर रहे हैं, तो आपको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि केवल जीएसटी रिटर्न फाइल करना, कंसल्टेंसी देना, उसको व्यापार के बारे में सहयोग करना, बताना, केवल इसी बेसिस पर उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको भी प्रिकॉशन रखना हो। Without any corroborative evidence linking the professional with alleged offences should be avoided. तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी सिचुएशन में उसके लिए प्रॉपर एविडेंस देखें, केवल ये नहीं कि वो जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है और उसको भी अरेस्ट कर लिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कहा गया है। It is well known that if top brass of a running concern is arrested, there are all possibilities of closure of unit, which results into unemployment and wastage of precious natural resources. तो चूंकि अगर आपने टॉप बॉसेस को, जो उसके बड़े अधिकारी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, तो क्या होगा, वो बिजनेस से अनएम्प्लॉयमेंट का भी खतरा पैदा हो जाएगा और बहुत से लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे, बिजनेस बंदी के कगार पे भी पहुंच जाता है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो केवल प्रोफेशनल्स हैं, जीएसटी के रिटर्न फाइल करते हैं और रिटर्न फाइलिंग के आधार पर ही डिपार्टमेंट कई बार उनको नोटिस दे देता है और उनको हैरेस करता है, तो उसको रोकने के लिए इसमें प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। वेल कीपिंग इन माइंड सेक्शन 69 एंड 132 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इसकी बात की गई है कि 5 करोड़ से जो अधिक के अपराध हैं उन्हीं के लिए 5 साल के लिए है। दूसरा, यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हैं कि कब कब एक्ट किया जा सकता है। ए पर्सन इज इन्वॉल्व इन इवेजन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स एंड इज हैविंग नो परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस। Second, a person is not appearing in spite of repeated summons and is involved in huge amount of evasion of tax. Third, a person is a habitual offender and he has been prosecuted or convicted on earlier occasions. A person is likely to flee from country. A person is organizer of fake invoices, that is invoices without payment of tax. When direct documentary or otherwise concrete evidence is available on file, रिकॉर्ड ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन इन टैक्स एवेजन। तो ये कंडीशन है, तब तो आप उसको अरेस्ट करिए। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको आप नोटिस दे करके, सम्मन दे करके टाइम से बुला सकते हैं, ऑफिशियल टाइम 10 to 5 के दौरान, और उसके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तथ्यों को, तो डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अवॉइड करिए कि अरेस्ट बेवजह में ना किया जाए। खास तौर से इन लोगों को बिल्कुल ना परेशान किया जाए कि जो केवल जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं या उनको कंसल्टेंसी दे रहे हैं, जब तक कि कहीं से भी मजबूत तथ्य न मिले कि उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट से मेरा मतलब है कि उनका कहीं से भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो गलत, फ्रॉड की स्थिति न पैदा हो रही हो, तो उनको अरेस्ट ना किया जाए। तो इसके साथ साथ ये जजमेंट भी आप पढ़ लें और उसके आधार पर निर्णय कर लें। मैंने अपने विचार आपके सामने रखे हैं कि जो कोर्ट के द्वारा कहा गया है उसमें मेरे द्वारा ये तथ्य निकाले गए हैं कि कोर्ट का कहना ये है, लेकिन फिर भी आप आदेश को पूरी तरह से पढ़ लें और उसको समझ लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल फ्री कर दिया गया है कि आप जो है कुछ भी करते रहिए, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा और आपको अपीयर भी होना पड़ेगा। ये सारी चीजें एज इट इज रहने वाली हैं। थैंक यू।